हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दिल को छू लेगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। ये कहानी है करण की, जो आगरा के पास शिवपुर नाम के छोटे से कस्बे में रहता था। करण की उम्र 24 साल थी। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन अभी तक कोई स्थायी नौकरी नहीं लगी थी। घर में छोटी सी कपड़े की दुकान थी पिताजी की। सुबह दुकान संभालने में मदद करता, शाम को ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करता और रात को थक कर सो जाता। उसकी माँ सरला देवी घर संभालती थीं और छोटी बहन पूजा 12वीं में पढ़ रही थी। परिवार साधारण था, लेकिन इज्जत और मेहनत पर जीता था। एक दिन कस्बे के कम्युनिटी सेंटर में एक लिटरेसी कैंप का आयोजन हुआ। वहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई सिखाई जाती थी। करण ने सोचा, क्यों न वॉलंटियर बनकर कुछ समय निकालूं। वहाँ उसकी मुलाकात हुई रिया से। रिया 22 साल की थी, साधारण सी लड़की, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह खुद उस सेंटर को चलाती थी, स्कूल टीचर की नौकरी करती थी और शाम को गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। उसका सपना था कि एक दिन अपना स्कूल खोले जहां लड़कियां मुफ्त पढ़ सकें। पहले दिन ही दोनों की बातें शुरू हो गईं। करण ने बच्चों को मैथ्स सिखाने में मदद की और रिया ने देखा कि वह कितनी धैर्य से समझाता है। ब्रेक में रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, करण भैया, आपकी पढ़ाने की स्टाइल अच्छी है, बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। करण ने शर्माते हुए जवाब दिया, रिया, आप तो रोज़ ये सब करती हैं, मैं तो बस आज आया हूँ। आपका जुनून देखकर मन करता है कि मैं भी कुछ कर सकूँ। उस दिन से दोनों की बातें बढ़ने लगीं। कैंप के दौरान वे साथ प्लानिंग करते। रिया बताती कि कैसे कुछ बच्चे भूखे पेट स्कूल आते हैं। करण सुनता और अगले दिन कुछ बिस्कुट या किताबें ला देता। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें पार्क में भी होने लगीं। शाम को प्लानिंग के लिए करण को रिया की बातों में एक शांति मिलती। वह देखता कि कितनी मेहनत करती है वह, परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए। रिया को करण की ईमानदारी अच्छी लगती। वह कहती, करण, आपकी तरह लोग कम हैं जो बिना किसी मतलब के मदद करते हैं। करण के मन में एक हल्की सी खुशी होने लगी। घर लौटकर वह रिया के बारे में सोचता। उसकी हंसी याद आती, उसकी मेहनत याद आती। कोई खास बात नहीं, बस एक सम्मान और चाहत का एहसास। रिया भी जब फ़ोन पर बात करती तो कहती, आज कैंप में आप नहीं आए तो मन नहीं लगा। दोनों के बीच कोई गलत इरादा नहीं, बस सपनों की साझेदारी और एक दूसरे का साथ। कुछ महीने बीत गए। कैंप सफल रहा। अब वे एक बड़ा प्रोजेक्ट प्लान कर रहे थे, कस्बे में एक फ्री कोचिंग सेंटर खोलने का। करण रात रात भर मैप और बजट बनाता। रिया स्कूल से छुट्टी लेकर फंड जुटाने में लगी। लेकिन तभी करण के घर पर संकट आया। पिताजी को किडनी की समस्या हो गई। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन ज़रूरी है, खर्चा 50,000 से ऊपर। परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। करण परेशान, दुकान की कमाई मुश्किल से घर चलती थी। रिया ने देखा उसकी परेशानी। उसने चुपके से अपने स्टूडेंट्स के माँ बाप से बात की और छोटी छोटी रकम जुटाकर करण को दे दी। ये लो, मेरी तरफ से मदद, कोई एहसान नहीं, बस बच्चों के लिए। करण की आंखें भर आईं। उसने कहा, रिया, तुम्हारा ये साथ मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस रात करण को पहली बार एहसास हुआ कि रिया सिर्फ दोस्त नहीं, उसके लिए कुछ खास है। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस मन में एक उम्मीद जगी। फिर एक दिन सब बदल गया। कस्बे में एक लड़का था, रोहन। रिया ने पहले उसका प्रस्ताव ठुकराया था क्योंकि वह शराबी और आलसी था। रोहन ने बदला लेने की ठानी। उसने कैंप की एक तस्वीर ली थी जहां करण और रिया रात को प्लानिंग कर रहे थे। उसने फ़ोटो एडिट की, चैट्स के स्क्रीनशॉट बनाए। असल चैट्स में वे कल रात 8 बजे मिलते हैं, बजट फाइनल करेंगे, लिखते थे। लेकिन रोहन ने एडिट करके आज रात अकेले मिलो, कोई नहीं देखेगा, जैसा बना दिया। उसने वॉइस नोट भी एडिट किए जहां रिया कह रही थी, करण, तुम्हारे बिना यह प्रोजेक्ट अधूरा है को तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ बना दिया। ये सब उसने कस्बे के व्हाट्सएप ग्रुप में और परिवारों के बीच भेज दिए। अचानक आंधी आ गई। लोग फुसफुसाने लगे, अरे वाह, रिया तो ऐसी निकली। कर्ण भी क्या कर रहा है?
करण की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। पिताजी अस्पताल में थे। माँ रो रो कर कहती, बेटा हमारी इज्जत का क्या होगा, पूजा की शादी कैसे होगी। पूजा स्कूल में टीचर से सुनकर घर आई और चुप हो गई। करण का एक अच्छा जॉब ऑफर आया था, लेकिन कंपनी के एचआर ने अफवाह सुनकर मेल कर दिया, हम ऐसे बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट नहीं ले सकते। रिया के घर पर तो तूफान आ गया। उसके पिता चिल्लाए, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब तुम्हारी शादी कहीं और करनी पड़ेगी। रिया रोई लेकिन बोली, पापा ये सब झूठ है, हम सिर्फ बच्चों के लिए काम कर रहे थे। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। करण ने रिया को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। रिया, मैं दूर रहता हूँ कुछ दिनों के लिए, तुम्हारी इज्जत बचानी है। रिया ने रोते हुए कहा, करण तुम क्यों भाग रहे हो, हमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन करण ने फैसला कर लिया। वह घर से बाहर कमरे में रहने लगा। रातें जाग कर सोचता, क्या मेरी वजह से रिया का सपना टूट जाएगा, पिताजी का इलाज कैसे होगा। माँ की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल टूटता। रिया स्कूल जाती तो सहेलियाँ कनखियों से देखतीं। उसका दिल टूटता, लेकिन वह मजबूत रही। उसने चुपके से करण को मैसेज किया, मैं जानती हूँ तुम सच्चे हो, इंतज़ार करो। 2 हफ्ते ऐसे ही बीते। परिवार का मेडिकल बिल बढ़ता जा रहा था। दुकान बंद जैसी हो गई। पूजा की एक रिश्ता आया था, वो भी टूट गया, लड़की के भाई की बदनामी है कहकर। करण के मन में गुस्सा और दर्द दोनों थे। वह जानता था रोहन ने ये सब किया, लेकिन सबूत कहाँ। एक शाम वह रिया से मिला चोरी छुपे पार्क में। दोनों की आंखें नम थीं। रिया ने कहा, करण मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन परिवार, समाज सब कुछ तोड़ रहा है। करण ने हाथ जोड़कर कहा, रिया मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना दर्द। लेकिन उस पल दोनों को एहसास हुआ कि उनकी भावनाएं सच्ची हैं। ना कोई गलत इरादा, ना कोई छुपाव, बस एक दूसरे का साथ। फिर एक दिन सब बदल गया। रोहन की छोटी बहन को भी एक अफवाह का शिकार बनाया गया। किसी ने उसकी फ़ोटो एडिट करके स्कूल ग्रुप में भेज दी। रोहन घर आकर देखा कि उसकी बहन रो रही है, माँ बाप परेशान। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने रिया के साथ क्या किया, अगर मेरी बहन के साथ ऐसा होता तो। रात भर वह सो नहीं पाया। सुबह वह सीधा करण के घर पहुंचा। पूरे परिवार के सामने रो पड़ा, मैंने सब झूठ फैलाया, फ़ोटो और चैट एडिट की थी। रिया और करण ने कुछ गलत नहीं किया, वे सिर्फ बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर का प्लान कर रहे थे। उसने मूल चैट्स, मूल वॉइस नोट्स और टाइम स्टैम्प दिखाए। पूरे कस्बे में हंगामा मच गया। पंचायत बुलाई गई। रोहन ने सबके सामने माफ़ी मांगी। मैं जलन में अंधा हो गया था, अब मुझे पछतावा है, मैंने 2 परिवारों की इज्जत तोड़ी। करण के पिता ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा हमने बिना सोचे तुम पर शक किया, माफ़ कर दो। माँ ने करण को गले लगाया। माँ ने सोचा भी नहीं था कि तू इतना मजबूत है। रिया के पिता ने रिया के सिर पर हाथ रखा, बेटी तू सही थी, हमने तेरी बात नहीं सुनी। पूजा ने भाई को देखकर कहा, भैया अब सब ठीक हो जाएगा। रोहन ने खुद को बदल लिया। उसने अपनी दुकान से फंड दिया कोचिंग सेंटर के लिए। कहा, ये मेरी सज़ा है, अब मैं भी बच्चों को पढ़ाऊंगा। करण को जॉब मिल गई। पिताजी का ऑपरेशन सफल हुआ। रिया और करण ने मिलकर कोचिंग सेंटर खोला। अब वहाँ 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। दोनों की शादी हो गई, लेकिन शादी से पहले 1 साल इंतज़ार किया, परिवारों की मर्जी से। करण आज भी कहता है, अफवाहें ज़िंदगी तबाह कर सकती हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। रिया मुस्कुराती है, हमें सीख मिली कि रिश्तों में भरोसा रखो, लेकिन जिम्मेदारी भी न भूलो। रोहन अब सबसे आगे है अफवाहों के खिलाफ। उसकी बहन खुश है। पूरा कस्बा अब जानता है कि इज्जत कमाई जाती है मेहनत से, न कि लोगों की बातों से। और सबसे बड़ी बात, गलती करने वाले को पछतावा होता है तो वो बदल भी जाता है। दोस्तों, ये थी करण और रिया की सच्ची लगने वाली कहानी। इसमें दर्द था, उम्मीद थी और अंत में जीत सच्चाई की। जीवन में कभी कभी हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं, लेकिन याद रखो, दिल साफ हो तो दुनिया भी साफ दिखती है। काम की जगह पर औरत को बराबरी का हक इसलिए नहीं मिलता क्योंकि समझ और दफ्तर दोनों जगह पुरानी सोच अभी भी मजबूती से मौजूद है। आज हम कानूनी तौर पर बराबरी की बात करते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में बहुत सी औरतें रोज़ाना ऐसे भेदभाव का सामना करती हैं जो उनकी मेहनत, हुनर और काबिलियत को कम कर देता है। ये मसला सिर्फ तनख्वाह का नहीं है, बल्कि इज्जत, फैसला लेने का हक,
तरक्की के मौके और सुरक्षित माहौल का भी है। सबसे बड़ी वजह है पैट्रियार्की, यानी मर्दों को ज़्यादा अहमियत देने वाली सोच। बचपन से ही लड़कों और लड़कियों के लिए अलग उम्मीदें तय कर दी जाती हैं। लड़के को मजबूत, फैसला लेने वाला और कमाने वाला समझा जाता है, जबकि लड़की को घर संभालने वाली और जिम्मेदारियों में बंधी शख्सियत के रूप में देखा जाता है। जब यही सोच काम की जगह तक पहुंचती है तो औरत को अक्सर कम सीरियस, कम कमिटेड या कम केपेबल समझा जाता है। उसकी मेहनत को उतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी एक मर्द की मेहनत को मिलती है। दूसरी बड़ी वजह है सैलरी गैप। बहुत सी जगहों पर औरत और मर्द एक जैसा काम करते हैं, लेकिन औरत को कम तनख्वाह मिलती है। इसके पीछे अक्सर ये सोच होती है कि मर्द घर का असल कमाने वाला है और औरत की इनकम एक्स्ट्रा है। ये सोच न सिर्फ गलत है बल्कि नाइंसाफ़ी पर मबनी है। आज बहुत सी औरतें अपने घर का पूरा खर्चा उठाती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उतनी इक्तिसादी कदर नहीं दी जाती जितनी मिलनी चाहिए। प्रमोशन और लीडरशिप रोल्स में भी औरत को पीछे रखा जाता है। बहुत सी कंपनीज में टॉप पोजीशंस पर मर्दों की तादाद ज़्यादा होती है। औरत के बारे में ये मान लिया जाता है कि वो फैमिली और काम को एक साथ मैनेज नहीं कर पाएगी, या फिर मदरहुड की वजह से उसका फोकस कम हो जाएगा। इसी वजह से उसे जिम्मेदारी वाले रोल्स देने में हिचकिचाहट होती है, यानी फैसला उसकी परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि उसके जेंडर पर किया जाता है। ये ना सिर्फ औरत के साथ भेदभाव है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी नुकसान है, क्योंकि टैलेंट को जेंडर की नज़र से देखना हमेशा ग्रोथ को रोकता है। काम की जगह पर हरासमेंट और अनसेफ एनवायरनमेंट भी एक बड़ी वजह है। बहुत सी औरतें अनवांटेड कमेंट्स, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर या मेंटल प्रेशर का सामना करती हैं। अक्सर वो आवाज़ उठाना चाहती हैं, लेकिन नौकरी चली जाने का डर, लोगों की बातें या मैनेजमेंट की बेपरवाही उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर देती है। जब वर्क प्लेस सुरक्षित ना हो तो बराबरी का हक सिर्फ कागज़ पर रह जाता है। एक और अहम वजह है अनपेड केयर वर्क, यानी घर और बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ ज़्यादातर औरत पर डाल दिया जाना। ऑफिस से लौटने के बाद भी अक्सर औरत की सेकंड शिफ्ट शुरू हो जाती है। मर्द के लिए काम के बाद आराम आम बात होती है, लेकिन औरत के लिए घर का काम उसका फ़र्ज समझा जाता है। जब समझ घर की जिम्मेदारी बराबर बांटने के लिए तैयार नहीं होता तो औरत के लिए प्रोफेशनल ग्रोथ मुश्किल हो जाती है। इस हालत को बदलने के लिए सिर्फ लॉज बनाना काफ़ी नहीं, सोच बदलना ज़रूरी है। कंपनीज़ को इक्वल पे, फेयर प्रमोशन, मैटरनिटी के साथ पैटर्निटी लीव और स्ट्रॉन्ग एंटी हरासमेंट पॉलिसीज़ को सच में लागू करना होगा। मैनेजर्स को जेंडर बायस की ट्रेनिंग देनी होगी। घरों में भी लड़कों को ये सिखाना होगा कि घर का काम सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं होती। औरत को बराबरी का हक इसलिए नहीं मिलता क्योंकि समझ अभी तक उसे पूरी तरह एक इंडिपेंडेंट, कैपेबल और इक्वल इंसान के रूप में कबूल नहीं कर पाया। लेकिन ये सोच बदल सकती है। जब हम औरत को मदद नहीं बल्कि हक देने की बात करेंगे, तभी असल बराबरी मुमकिन होगी। काम की जगह पर औरत को इज्जत, सुरक्षा, बराबर तनख्वाह और तरक्की के वही मौके मिलने चाहिए जो मर्द को मिलते हैं, क्योंकि बराबरी एहसान नहीं, बुनियादी हक है।